इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब और खलबली मचने वाली है। मिडल ईस्ट में तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान अब बदले की आग में धधक रहा है, मगर ईरान चाहकर भी इजराइल का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इसकी वजह है इजराइल के पीछे अमेरिका का खड़ा होना। लेबनान हिजबुल्लाह संघ युद्ध के बीच इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मिडल ईस्ट में महायुद्ध की तैयारी कर ली है। अमेरिका इजराइल के समर्थन में खुलकर उतर चुका है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि हर हाल में वह इजराइल का समर्थन करता रहेगा। अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी हिफाजत करेगा। इसके लिए पूरी अमेरिका ने अपनी सेना और एयरक्राफ्ट कैरियर को पश्चिम एशिया की ओर मोड़ दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान और इजराइल के बीच जंग की आहट सुनाई दे रही है। ईरान अब इजराइल से बदला लेने के मूड में है, मगर अमेरिका के एक ऐलान ने ईरान को सख्ते में डाल दिया है। अमेरिका ने अपनी सेना को मिडिल ईस्ट में तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। जी हाँ, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत और बढ़ा दी है। अमेरिका ने इस इलाके में और सैनिक भेज दिए हैं, साथ ही कुछ और सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस इलाके में तैनात कर दिया है, क्योंकि यहाँ और जंग बढ़ने की आशंकाएं हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रविवार को एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उससे जुड़े विध्वंसकों को क्षेत्र में ही बने रहने का आदेश दिया है। 1 महीने पहले ही इन्हें प्रशांत क्षेत्र में तैनाती के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर इनका रुख मिडिल ईस्ट की ओर कर दिया है। ये निर्देश ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही यूएसएस एरियस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपने निर्धारित क्रूज के लिए वर्जीनिया के अपने होम पोर्ट से रवाना हुआ था। इससे इस बात की संभावना है कि गर्मियों के बाद दूसरी बार मिडिल ईस्ट में दो अमेरिकी विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात होंगे। इतना ही नहीं, पेंटागन में भी ये ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका एडिशनल एयर सपोर्ट भेजेगा और यूएसएस वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप पूर्व भूमध्य सागर में ही रहेगा। इस ग्रुप में एम्फीबियस जहाज यूएसएस न्यूयॉर्क और यूएसएस ओक हिल के साथ साथ हजारों मरीन शामिल हैं, जो जरूरत पड़ने पर लेबनान से नागरिकों को निकालने का काम कर सकते हैं। वास्प जो तट पर छोटे नावों को लॉन्च कर सकता है, मरीन द्वारा उड़ाए जाने पर F-35B लड़ाकू विमान से भी लैस है। ये जरूरत पड़ने पर मिलिट्री प्लानर्स को एक अतिरिक्त हवाई ताकत प्रदान करता है। अमेरिका का ये कदम ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल पर हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए हमला भी कर सकता है। दरअसल इजरायली फोर्सेस ने लेबनान में शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। इस हमले के बाद से ही मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच जो बाइडेन ने हसन नसरल्लाह की हत्या को सही माना है और इजराइल की पीठ भी थपथपाई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे और उनको मनाना है कि पश्चिम एशिया में पूर्ण युद्ध से बचा जाना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।